किस तरह से हस्तक्षेप करना पड़ा। वाटर कैनन का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। देखिए, पुलिस ने पहले तमाम तैयारियां कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे हुए दिल्ली सरकार का विरोध करते हुए वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस को किस तरह से नियंत्रित करने के लिए प्रदर्शनकारियों को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। दूसरी लेयर की बैरिकेडिंग की ओर बढ़े थे और वहां पर पहले से वाटर कैनन तैनात किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से और पहले ही अपील की गई बीजेपी कार्यकर्ताओं से कि आप दूसरी लेयर बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास न करें, अन्यथा उन्हें वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब वो तस्वीर भी सामने आ गई, क्योंकि जब बार बार ये कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से दूसरे लेयर को तोड़ने की गई, तो ऐसे में अब वाटर कैनन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है यहाँ। और ये कहा जा रहा है कि अगर आप आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तरफ बढ़ते हैं तो फिर दोनों तरफ से ही कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है, शांति भंग ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। तो देखिए, बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करते हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए, दिल्ली पुलिस भी इन्हें नियंत्रित करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर और नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, झंडे भी लहराए जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर में जिस तरह से ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस तरह से 3 छात्रों की मौत हुई है, उसके बाद गुस्सा है तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। संसद में भी आपने देखा कि तमाम विपक्षी दल जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और अब हस्तक्षेप की मांग की जा रही है केंद्रीय गृह मंत्रालय से। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता हैं जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करने के लिए जा रहे हैं और किस तरह से दिल्ली पुलिस नियंत्रित करती नजर आ रही है। भीड़ को कंट्रोल करती हुई वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज इंडिया पर देख पा रहे हैं। न्यूज इंडिया के कैमरे से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राजनीति में आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे का विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है ठीक से काम नहीं कर पा रही और उसी का नतीजा है, उसी लापरवाही का नतीजा है कि 3 छात्रों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से जिस तरीके से विरोध जाहिर किया जा रहा है, सड़कों पर उतरे हुए तमाम कार्यकर्ता और नेता, और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर एक्शन होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने एनओसी जारी किया, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जो कि गैर तरीके से, अवैध तरीके से लाइब्रेरी चला रहे थे, जबकि स्टोरेज की सिर्फ अनुमति मिली थी या पार्किंग की अनुमति थी। और साथ ही साथ आपने संसद में भी देखा कि कैसे मुद्दा तो उठाया गया कि क्या बुलडोजर यहाँ भी चलेगा, हालांकि बुलडोजर कार्रवाई भी आपने देखी, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से मांग की जा रही है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारें हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। अगर उनसे नहीं संभल पा रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारियों से त्याग पत्र सौंप दे। और इसी के मांग के तहत में आप बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से लगातार दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पार करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए अब उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया के कैमरे से इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करें कि इस वक्त दिल्ली में क्या स्थिति है। एक और जहां छात्र जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपने आईएएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, और ऐसे में कोचिंग सेंटर को लेकर जब हादसे की खबर सामने आई तो उनके तरफ से भी विरोध जाहिर किया गया। जो देश का भविष्य संवारने के लिए निकलते अपने घरों से वो दूर दराज से पहुंचते हैं दिल्ली, लेकिन उनके साथ आखिर क्या होता है उसकी तस्वीर हर किसी ने देखी। भ्रष्टाचार के तहत ही ऐसे में जब युवाओं की जाने गई तो कई युवा सड़कों पर उतरे और अब बीजेपी भी इसके खिलाफ विरोध जाहिर कर रही है। आम आदमी पार्टी से इस वक्त तमाम सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। और देखिए, तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, धक्का मुक्की भी देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस किस तरह से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो सेंटर हादसे पर विरोध जाहिर कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं झंडे लहराए जा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने किया और साथ ही साथ बल प्रयोग भी करने की कोशिश की जा रही ताकि किसी भी तरह से कंट्रोल किया जा सके। बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन के लिए निकले हैं
और इस बीच देखिए लोकसभा में भी आपने देखा बांसुरी स्वराज जो कि भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त सांसद है, उनकी तरफ से भी कहा गया कि केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शशि थरूर भी कहते हुए नजर आए कि देखिए केरल के एक छात्र की इसमें मृत्यु हुई है, ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने चाहिए। एनओसी आखिर किसने दी और एमसीडी क्या कर रही थी, तमाम नियमों को जिस तरह से ताक रखा गया